बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। शुएब शेख को, बोल चैनल के मालिक शुएब शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। इल्ज़ाम ये सामने आ रहा है कि उन्होंने जज को रिश्वत दी या रिश्वत देने की ऑफ़र की। लेकिन असल मामला क्या है, शुएब शेख क्यों गिरफ्तार हुए हैं, अंदर की कहानी क्या है, सोर्सेज इस हवाले से, बोल न्यूज़ के सोर्सेज और दीगर सोर्सेज भी इस हवाले से क्या बता रहे हैं, अहम तरीन मामला है, अभी मैं आपके सामने रख देता हूं। इसके अलावा शहबाज शरीफ को गुज़श्ता कुछ दिनों में दूसरी बार एक अहम तरीन शख्सियत की जानिब से कहा गया है नहीं हो पाएगा। इस ऐलान के बाद जब शहबाज शरीफ को बता दिया गया तो फिर शहबाज शरीफ ने मजबूर होकर अगला कदम उठाया है, इसकी भी बात करेंगे। और जिले शाह के मामले पर सच बोलने वाले अफसर को उनके ओहदे से हटा दिया गया है, तबादला कर दिया गया है। इस फाशिस्ट हुकूमत ने यह काम किया है। मेरी राय में इसमें मरकज़ में मौजूद पीडीएम की हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत भी शामिल है, और मेरी राय में इसमें निगरां हुकूमत पंजाब वो भी शामिल है। हुकूमत के दोस्त भी इस काम में दोनों का भरपूर साथ दे रहे हैं। माजरा क्या है, तमाम चीज़ें तफसील के साथ आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले शुएब शेख की बात। शुएब शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। तस्वीर एक वायरल हो रही है, आप देख सकते हैं शुएब शेख को हथकड़ियाँ लगी हुई हैं। लेकिन अगर आप बोल को देख रहे हैं, गुज़श्ता कुछ अरसे में आप बोल न्यूज़ को देख रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि असल माजरा क्या है। बोल न्यूज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के मामले पर जो डिमांड्स की जा रही हैं इस हुकूमत की जानिब से, इस हुकूमत के दोस्तों की जानिब से, उनके सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं है। बोल न्यूज़ का ये कहना है कि हम इमरान खान को भी मुकम्मल कवरेज देंगे जो इमरान खान का हक है, और जिस तरह से कवरेज बाकी सियासतदानों का हक है हम वो भी दे रहे हैं। लेकिन इमरान खान के मामले पर ये डिमांड्स जो हमसे की जा रही हैं, इन डिमांड्स को हम दुरुस्त नहीं समझते और हम इन डिमांड्स को नहीं तस्लीम कर सकते। ये बोल का मामला है। इसके साथ साथ बोल का आपको एक टिल्ट भी नजर आ रहा है। जिस तरह आपको नजर आता है कि ARY का एक टिल्ट है, बहुत से सहाफियों का एक टिल्ट है टुवर्ड्स इमरान खान, जो इमरान खान को दुरुस्त समझते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जियो न्यूज़ का एक टिल्ट है, बहुत ज़्यादा टिल्ट है मुस्लिम लीग नून की जानिब, इंतहाई फस्ताई हुकूमत की जानिब। जिस तरह न्यू न्यूज़ का एक टिल्ट है, जिस तरह कुछ और दीगर चैनल्स हैं उनका बाकायदा एक टिल्ट है मुस्लिम लीग नून की जानिब। और अगर मुस्लिम लीग नून की जानिब नहीं तो एंटी इमरान खान एक टिल्ट है। बहुत से लोग बेनकाब हुए गुज़श्ता कुछ अरसे में जो अपने आप को एंटी स्टैब्लिशमेंट कहते थे, लेकिन बेनकाब हुए हैं। ये एंटी स्टैब्लिशमेंट नहीं थे, ये बुक्स के मारे लोग थे, ये इमरान खान मुखालिफिन थे। इनसे अपने मालिकान मियाँ नवाज शरीफ हों या फिर जैसे चैनल 24 है, मोहसिन नकवी का जो चैनल है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रो पीपल्स पार्टी चैनल है, इसीलिए जरदारी साहब उनको अपना बच्चा भी कहते हैं। तो इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई इनके मालिकान से सियासी मैदान में बहुत आगे निकल गया है, और इसी बुनियाद पर आपको इनकी जो चीखें हैं, इनकी जो इमरान खान मुखालिफ मुहिम है वो बहुत भरपूर अंदाज में नजर आ रही है। शुएब शेख से 3 लोगों के लिए मुतालबा किया गया कि इन 3 लोगों को या तो आप चुप कराएं, जबान बंदी कराएं, लगाम डालें, इन 3 लोगों को बोलने से रोकें, या इन 3 लोगों को नौकरी से निकाल दें, या फिर आप नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। शुएब शेख ने यह मुतालबा कि इन लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाए तस्लीम नहीं किया। शुएब शेख ने यह मुतालबा भी तस्लीम नहीं किया कि इन लोगों की जबान बंदी कर दी जाए। और इन 3 लोगों में कौन कौन शामिल है? समी इब्राहिम साहब बोल के हेड हैं, वो शामिल हैं इन 3 लोगों में। समी इब्राहिम साहब बहुत भरपूर अंदाज में वोकल हैं इस हुकूमत की फस्तायत के खिलाफ। समी इब्राहिम साहब के बाद इसमें शामिल हैं इमरान रियाज खान, जो इससे पहले भी इस हुकूमत के दोस्तों की फस्तायत के खिलाफ मुसलसल बोलते रहे हैं। उनका नाम भी शामिल है कि उनको फारिग कर दिया जाए, उनकी जबानबंदी कर दी जाए। और इमरान रियाज खान के साथ तो सिर्फ यहाँ नहीं हुआ ये मामला, इमरान रियाज खान के साथ ये मामला समा में हुआ, फिर उसके बाद इमरान रियाज खान के साथ ये मामला एक्सप्रेस में हुआ, इमरान रियाज खान के साथ ये मामला अब बोल में करने की कोशिश की जा रही है। उसको बार बार गिरफ्तार किया गया है, निशाना बनाया गया है, हिरासा किया जा रहा है, घर पे पुलिस वाले भेज दिए जाते हैं। इमरान रियाज खान के साथ ये हो रहा है। और नौजवान मेरा छोटा भाई सिद्दीक जान, उसके मामले में भी ये डिमांड है कि या तो चुप करा दो, चैनल पे ये बहुत बोल रहा है,
सोशल मीडिया पे भी बहुत बोल रहा है, या फिर फारिग करो उसको। शुएब शेख ने ये डिमांड्स, दोनों टाइप की डिमांड्स मीट करने से इनकार कर दिया और अब शुएब शेख इसका नतीजा भुगत रहे हैं। गुज़श्ता कुछ अरसे में हमने देखा है बहुत से लोग जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं। शुएब शेख को जो सोर्सेज बता रहे हैं उनके मुताबिक इस तरह से निशाना बनाया गया है। इसके अलावा आपने देखा है मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी जमात के उम्मीदवारों से पंजाब में इंतखाबात के लिए दरखास्तें मांग ली हैं। शहबाज शरीफ ने कहा है कि अल्लाह का नाम लेकर इंतखाबात के मैदान में उतरते हैं। इसीलिए शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता कुछ दिन में जो काम किए उन कामों से आपको नजर आ रहा है कि भरपूर कोशिश थी इंतखाबात से भागा जाए, दबाव डाला जाए। जज साहिबान पे हमला किया है, मुसलसल हमला किया इन लोगों ने, और जब उसमें ये नाकाम हुए तो फिर आपको क्या नजर आया? पंजाब के लिए आटा मुफ्त। क्यों भाई? आप पंजाब के वजीर आजम हैं या पाकिस्तान के वजीर आजम हैं? खैबर पख्तूनख्वा आपका मसला नहीं है, बलूचिस्तान आपका मसला नहीं है, सिंध आपका मसला नहीं है। यहां गरीब नहीं बसते। बलूचिस्तान में पंजाब से ज्यादा गुर्बत है, सिंध में पंजाब से ज्यादा गुर्बत है। खैबर पख्तूनख्वा का कौन सा हाल बहुत अच्छा है, और आप लोगों की हुकूमत ने तो सवा सत्यानाश किया है। लेकिन पंजाब में आटा मुफ्त, रमजान के लिए पंजाब में आटा मुफ्त, ये बिल्कुल वैसा ही इक़दाम है। ये जो 17 जुलाई के इंतखाबात होने जा रहे थे तब इन लोगों ने क्या किया था? बिजली के 100 यूनिट्स मुफ्त। इनसे पूछे कोई आपके बाप का माल है बिजली के 100 यूनिट्स मुफ्त, और ये देने तो मुसलसल दे। रमजान शुगर मिल बेचे, दे दे, आप लोगों की है। यानी मईशत का कबाड़ा करेंगे और उसके बाद कहेंगे बिजली के 100 यूनिट्स मुफ्त इंतखाबात के मौके पर। अब भी इंतखाब होने जा रहा है पंजाब में आटा मुफ्त। ये लोग करने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने अहम तरीन शख्सियत से कहा था कि अदालत को मैनेज किया जाए, और अदालत से फैसला आ रहा है इंतखाबात का, वहां से बताया गया कि नहीं हो पाएगा। जब ये बता दिया गया नहीं हो पाएगा तो फिर उसके बाद ये लोग जो हैं ये मजबूर हुए कि अपने उम्मीदवारों से इन्होंने दरखास्तें मांगी हैं। वरना उससे पहले क्या हो रहा था? मरियम बीबी भी, शहबाज शरीफ भी, राना सनाउल्लाह भी, तमाम लोग लगे हुए थे कि पहले एहतिसाब होगा, इमरान खान जेल जाएगा, इमरान खान के सगे जेल जाएंगे, इमरान खान के रिश्तेदार जेल जाएंगे, और उसके बाद फिर जाकर इंतखाब होगा, नाअहली होगी इमरान खान की। मरियम बीबी ने तो यह भी कह दिया था ताहयात पाबंदी लगा दो इमरान खान पे। अब जब यह कह दिया गया शहबाज शरीफ साहब को कि सींग आपस में फंसे हुए इदारों के, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि चलिए ठीक है, हम अपने उम्मीदवारों से कहते हैं कि लाइए दरखास्तें, इंतखाब लड़ने उतरते हैं। इंतखाब भी बहुत मुश्किल इंतखाब होने जा रहा है पंजाब में। लोगों को निकलना होगा, 60% प्लस टर्नआउट देना होगा, वगरना इंतखाबात भी मैनेज किए जा सकते हैं। इस बात की भी तैयारी मौजूद है। तो ये लोग करने जा रहे हैं, मजबूर हुए हैं, इसलिए ये काम आपको इस तरह से नजर आ रहा है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये CPNE के प्रेसिडेंट अली काजिम खान का ट्वीट है। अली काजिम खान के मुताबिक जो जिले शाह के कत्ल के मामले में हुकूमत पंजाब का दबाव था उसको कबूल ना करने की पादाश में आप देखिए कि तबादला कर दिया गया है उस ऑफिसर का जिसने ये बताया था कि जिले शाह की डेड बॉडी रिसीव डेड हमें हुई। जब वो रिसीव्ड डेड लिख दिया गया तो उस मामले में हुकूमत पंजाब जो चीजें छुपाना चाहती थी वो छुपाने में नाकाम हुई और फिर यह फैसला किया गया। जिले शाह की डेड बॉडी कैसे आई? काले वीगो में जिले शाह की डेड बॉडी अस्पताल लाई गई है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि काले वीगो में क्यों आई है, लाने वाले कौन हैं? यह सवाल सोशल मीडिया पर किया जा रहा है और अली काजिम खान बता रहे हैं कि उसके फौरी बाद ये जो आप देख रहे हैं तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और वहां जो डेप्यूटी थे उनको ये जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। जिले शाह के मामले में अब जो ज़ुहैब काज़मी हैं PNN के रिपोर्टर, उन्होंने भी बता दिया, जिले शाह के साथ मौजूद लोगों ने भी बता दिया, बेशर्म तरीन चैनल जियो न्यूज़ के हामिद मीर ने खुद कह दिया कि वो कारकुन काशिफ जिसने जिले शाह की वीडियो बनाई थी वो भी सामने आ गया और PNN का वो रिपोर्टर जिसने जिले शाह को गुज़श्ता रोज गिरफ्तारी के बाद खुद खड़े होकर शूट किया वहां पर, वो भी सामने आ गया कि जिले शाह कल गिरफ्तार हुआ, पुलिस की गाड़ी में गया और पुलिस की गाड़ी में जाने के बाद उसको फिर तशद्दुद का निशाना बनाकर मारा गया है। उसके चेहरे पर तशद्दुद के निशान आते हैं, वो मैं यहां तस्वीरें आपको दिखाने से कासिर हूं। इस तरह से मारा गया है, उसकी जान ली गई है, बाकायदा फस्तायत है और यह सिलसिला थमने वाला नहीं है, यह भी आगे बढ़ेगा।
ये लोगों को खौफजदा करना चाहते हैं। ये लोगों को खौफजदा करके बार बार ये बताना चाहते हैं कि अब इमरान खान को आने नहीं दिया जाएगा, इमरान खान का रास्ता रोका जाएगा। ये इमरान खान का रास्ता रोकने की कोशिश नहीं है, असल में लोगों को वोट डालने से रोकने की कोशिश है, ताकि लोग घरों में बैठे, एक मायूसी फैले और वो कुछ ना कर पाए। 17 जुलाई के मौके पर भी यही किया गया था। इमरान खान ने एक भरपूर मुहिम चलाकर लोगों को निकाल कर दिखाया था। अब ये फिर यही तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने वोट का हक इस्तेमाल करने निकल पड़ेंगे तो नाकाम बना देंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।